हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय। शिव की कृपा से देवराज की मुक्ति। शौनकवाच। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थवित् अद्भुतयं कथा दिव्या श्रावता कृपया हि नः। अगोग बिंदुच्च करी मनः श्रुति विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुताद्भुता। एतत् कथा समानं न भूय किंचित् परात् परं दृष्टे नेति विज्ञातं मत्स्यमाभि कृपया तौ। के विशुद्धयतनया कथया पापिनः खलु वदतानि कृपया सूत कृतार्थं बोनं कुरु। श्री शौनक जी बोले कि परमार्थ को जानने वाले हे महाभाग सूत जी, तुम धन्य हो जो कृपा कर हम लोगों को यह अद्भुत कथा सुनाई। हम लोग भी धन्य हैं जो पाप की नाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली यह अद्भुत कथा सुनी। हे महाभाग, अब हम लोगों ने आपकी कृपा से यह निश्चय पूर्वक जान लिया है कि पृथ्वी में इस कथा के समान उत्तम और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप कृपा कर हम लोगों को यह बताइए कि कली में हम इस कथा के श्रवण से किस किस प्रकार के पापी शुद्ध हो जाते हैं, जिससे यह जगत कृतार्थ हो जाए। सूत जी महाराज बोले कि हे महर्षिगण, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा निरंतर कामादि में आसक्त हैं, वे इस शिव पुराण की कथा से शुद्ध हो जाते हैं। यह भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाला एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है जो सब प्रकार के पापों का शोधक तथा शिव को संतोष करने वाला है। तृष्णा से आकुल सत्यहीन, माता पिता की निंदा करने वाले दाम्भिक तथा हिंसक भी इस कथा से शुद्ध हो जाते हैं। जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म से रहित एवं मत्सरग्रस्त हैं, वे कली में ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो निरंतर कपट तथा हिंसक भी इस कथा से शुद्ध हो जाते हैं। जो निरंतर कपट और प्रपंच में लगे हुए हैं, क्रूर एवं निर्दयी हैं, वे भी इस कली में इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य का अपहरण कर उससे पुष्ट हो रहे हैं एवं व्यभिचारी हैं, वे भी कली में इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो सदा पापी एवं मलन अंतःकरण वाले हैं, वे भी कलियुग में इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो मलन दोस्त स्वभाव से युक्त निस्तेज एवं देवता के द्रव्य को खाने वाले हैं, वे भी कलियुग में इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। इस पुराण का विशेष पुण्य क्या कहें। यह पुराण महापातकादि समस्त पापों का नाशक है तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला एवं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। हे शौनक जी, इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास सुना जाता है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। किसी क्रात नामक नगर में एक महामूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दरिद्र था, रसों का विक्रय करता था
तथा देवताओं और धर्म के विरुद्ध सदैव आचरण किया करता था। वह ना तो कभी स्नान करता था और न कभी संध्या करता था। वेश्यावृत्ति, क्रय विक्रय, पशुपालन आदि से ही वह जीविकोपार्जन करता था। विश्वस्त जनों को नित्य ठगता था। उसका नाम देवराज था। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं अन्य जातियों को नाना प्रकार के छल कपट से बध कर उनका धन ले लेता था। इस प्रकार उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया, किंतु उस पापी के धन का कुछ भी अंश कभी पुण्य कार्य में नहीं लगा। किसी दिन वह ब्राह्मण तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर बहुत व्याकुल हो उठा। इधर वह सुंदरी वेश्या भी उस धनी ब्राह्मण को देखकर उस पर परम प्रसन्न हो गई। उसने वार्तालाप के द्वारा उसके चित्त को मुग्ध कर लिया। इस प्रकार दोनों में प्रीति हो जाने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी स्त्री तथा वेश्या ने उस ब्राह्मण को अपना पति मान लिया। पुनः उन दोनों ने काम परायण होकर विहार करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। खाना पीना एवं विविध मनोरंजनों में ही दोनों पति पत्नी की तरह आपस में व्यवहार करने लगे। उस पापी ने माता पिता तथा पत्नी के द्वारा बारंबार मना किए जाने पर भी उनकी एक न सुनी। एक दिन उसने ईर्षा से रात्रि में अपने माता पिता का स्त्री को मार डाला और उनका सारा धन हरण कर लिया। उस पापी ने काम के वशीभूत हो अपना धन तथा अपने पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह नीच निरंतर आभक्ष का भक्षण करता था और मद्यपान करने से कभी तृप्त नहीं होता और वेश्या के साथ बैठकर एक पात्र में भोजन किया करता था। किसी दिन वह अकस्मात प्रतिष्ठानपुर को गया। उसने वहाँ एक शिवालय देखा जो बहुत से सज्जन लोग बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचते ही वह ज्वर से पीड़ित हो गया। उस अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख से कही जाती हुई शिव जी की कथा सुनी। तदंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित हो 1 महीने के बाद मर गया। यमदूत उसे अपने पास से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी को ले गए। इसी समय हाथ में त्रिशूल धारण किए, सर्वांग में भस्म लगाए तथा रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए शिव के गण क्रुद्ध हो उसे यमपुरी से शिवलोक को ले गए। उन्होंने यमदूतों को मारा और धमकाया। फिर उसे देवराज को यमपास से छुड़ाकर उत्तम विमान पर बैठाकर कैलाश ले जाने को तैयार हो गए। उस समय यमपुरी में महान कोलाहल होने लगा। उसे सुनकर धर्मराज अपने मंदिर से बाहर आए। उन्होंने साक्षात रुद्र के समान आए हुए चारों दूतों को देखकर विधान पूर्वक उनका पूजन किया और ज्ञान चक्षु से सारा वृत्तांत जान लिया। किंतु वे भय के कारण उन रुद्र के दूतों से कुछ भी न कह सके। रुद्र के दूत यम से पूजित हो उनकी प्रार्थना करने के पश्चात उस ब्राह्मण को लेकर कैलाश पर्वत चले आए और उसे दया सागर साम सदाशिव को दे दिया। है परम पवित्र करने वाली यह शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसके सुनने मात्र से पापात्माओं की मुक्ति हो जाती है।
सदाशिव का यह महास्थान स्वरूप पुराण परम धाम तथा परम पद कहा गया है। वेद के विद्वान इस स्थान को सर्व लोकों से ऊपर बतलाते हैं। जिस पापी ने धन के लोभ से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं अन्य प्राणियों का वध किया, इतना ही नहीं, जिसने अपने माता पिता तथा स्त्री का वध किया, निरंतर वेश्यागमन किया तथा मद्यपान किया, वह देवराज ब्राह्मण भी उस शिव पुराण रूप स्थान में आकर क्षण भर से मुक्त हो गया। इस प्रकार आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्री शिवदत्ती भाषा टीका स्कंद पुराण महापुराण स्थित शिव पुराण महात्म में देवराज की मुक्ति का वर्णन नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।